है। हम पूजा अर्चना शिवलिंग की करते हैं जो पत्थर का बना है, किंतु उस पूजा को स्वीकार करने वाला शिव है, वही हमारा कल्याण करता है। गुरु की पंच भौतिक देह पूजा भक्ति श्रद्धा का माध्यम है, किंतु उपदेश देने वाला या प्रसन्न रुष्ट होने वाला शिव ही है। अब प्रश्न है कि गुरु कैसे मिले? शिव सर्वत्र है। यदि सचमुच आपको आवश्यकता है, आतुरता है, तो वे किसी भी स्वरूप में मिलेंगे ही, इसमें संदेह नहीं है। अब घर बैठे मिले या खोज से, गुरु की आवश्यकता महसूस होने पर वे चाहे तो भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे। जो खोज कर सकते हैं, अपनी समझ से अपने क्षेत्र में खोज करेंगे। इस खोज में वे भटक भी सकते हैं, किंतु खोज यदि सच्ची है तो गुरु मिलेंगे अवश्य। जो खोज नहीं सकते, उनके लिए प्रार्थना और प्रतीक्षा ही अवलंब है। उन्हें वही उपलब्ध होंगे। किस रूप में उपलब्ध होंगे यह नहीं कहा जा सकता, किंतु उनका मनोरथ पूरा होगा। अब रही बात यह कि ज्ञात कैसे हो कि ये संत है, गुरु है, जिनके सानिध्य सामीप्य से अपने इष्ट की हृदय में अपने आप स्फूर्ति हो, वह संत है। और भगवान नाम सुनकर जिसका हृदय द्रवित हो जाए, वह है साधक। अब यह आवश्यक है कि अपनी रुचि का इष्ट और अधिकार के अनुरूप गुरु हो, अन्यथा लाभ होना कठिन होगा। ठीक है, बस यहीं तक रखेंगे आज। नारायण नारायण नारायण। तो यहाँ पर अब एक मुसलमान नवाब है, वो भी दर्शन करने के लिए आया है और संत भी हैं, और मीराबाई है तो भावावेश में भगवान से मिलन का पद गा रही है। तो बाकी का प्रसंग अब आगे। नारायण नारायण नारायण। तो अभी तो देवकी जी आ गए होंगे, पहले तो नहीं आए थे, मैंने ढूंढा था। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। तो बात चल रही थी कि अहम का अंत और अनंत से अभिन्नता युगपद होता है। अहम की अंतिम परिणति शांति, स्वाधीनता एवं प्रेम तत्व से अभिन्न होना है। अब ये थोड़ा एक समझने वाली बात है कि जो हमने अपने आप को शरीर के साथ जोड़ करके, और मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरा ये नाम है, मेरी ये जाति है, मेरा ये पद है, मेरी ये योग्यता है, इस तरह से जो हमने अपने आप को मान रखा है, ये वास्तव में हमारा स्वरूप नहीं है। क्योंकि हम जन्मे थे तब हमारा क्या नाम था? हम तो बिना नाम के तो जन्मे थे, ये तो बाद में नाम रख दिया गया। तो ये जितना भी अपने आप को माना गया है, ये हमारी मान्यता है, और इस मान्यता के कारण से हम जीव बन गए, जीव। वरना तो हम भी वही हैं जो साक्षात परमात्मा है, उन्हीं का अंश होने के नाते हम में भी वही देवी गुण है। हमारा स्वरूप है वास्तव में वो निराकार स्वरूप है, उसका कोई आकार नहीं है। हम भी वास्तव में आत्म स्वरूप हैं। आत्मा का न कोई आकार होता है और न उसमें कोई गुण होते हैं, वो निर्गुण है, निराकार है। वास्तव में हमारा जो स्वरूप है
उसमें न तो कोई विकार है, न किसी प्रकार का दुख है, न चिंता भय शोक इत्यादि है। काम क्रोध लोभ मोह ये सब के सब कोई भी विकार हमारे स्वरूप में नहीं। अगर हमें उस अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना है तो अहम जो कि माना हुआ है, ये शरीर ही मेरा है और फिर ये शरीर ही मैं हूं, इस तरह से जो हमने मान्यता कर रखी है, ये टिकी हुई है ममता पर, कामना पर। तो यदि हम ममता और कामना का त्याग कर दे, अर्थात वास्तव में तो अपना कुछ नहीं है, क्योंकि आए तब कुछ लाए नहीं और जाएंगे तब साथ ले जा सकते नहीं, तो इसलिए वास्तव में तो हमारा है नहीं। हमने मान लिया ये धन मेरा है, ये मकान मेरा है, ये परिवार मेरा है, माना है, लेकिन इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जिस धन को अपना मानते हैं वो कब चला जाएगा पता नहीं, जिस शरीर को अपना मानते हैं वो कब चला जाएगा पता नहीं, और कब चला जाएगा ये तो कहने की बात है, वो तो जा ही रहा है प्रतिक्षण। हमारे अगर किसी की उम्र मान लीजिए 60 वर्ष है और वो अगर 40 वर्ष का हो गया तो 40 वर्ष मर गया, ये है सच्ची बात। लेकिन हम उल्टा ही समझते हैं कि हम बड़े हो रहे, बड़े नहीं हो रहे, हम छोटे हो रहे। हम ये समझते हैं ना कि बच्चा बड़ा हो रहा है, फिर ये समझते हैं कि ये अब पहले से और बड़ा हो गया है। तो सच्ची बात ये है कि प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट, प्रति सेकंड के हजारों भाग में भी हम छोटे हो रहे हैं, अर्थात ये शरीर है, ये मृत्यु के मुख में जा रहा है। तो अगर इस तरह हम ये समझ लें कि मैं तो वही हूं और शरीर है जो मृत्यु के मुख में चला गया इतना, तो हमें पता लग जाए कि अरे हाँ, मैं शरीर तो नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो बदल गया और मैं तो वही हूं। आप देखो, किसी से भी अगर ये पूछो, उसको बचपन का फोटो दिखा करके ये तुम हो, वो कहेगा कि ये तो उस समय का शरीर है, अब तो वो शरीर बदल गया, अब शक्ल भी बदल गई, शक्ति भी बदल गई, साथी बदल गए, सामान बदल गया, परिस्थितियां बदल गई। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि मैं तो वही हूं और सब कुछ बदल गया। तो ये बात ही हमें बताती है कि हम कभी न बदलने वाले हैं, अर्थात सदा एक रस रहने वाले। सच्ची बात तो ये, हमारा कभी जन्म नहीं हुआ, कभी हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। आप कहेंगे कि जन्म तो वही है, जन्म तो शरीर का हुआ है, आत्मा का जन्म नहीं होता, मरण भी नहीं होता। तो इस तरह से अपने अहम को गला देने पर, ये जो अभी वाक्य आया, इसको एक बार फिर पढ़ दीजिए वाक्य को। अहम की अंतिम परिणति, चरम परिणति क्या है? अहम की अंतिम परिणति शांति, स्वाधीनता एवं प्रेम तत्व से अभिन्न होना है। ये है हमारा वास्तविक जो लक्ष्य है यहाँ आने का, वो है शांति, स्वाधीनता और प्रेम। ये है हमारा अंतिम लक्ष्य। तो अहम इसमें विलीन होगा। अहम का नाश होने पर स्वतः ही शांति, स्वाधीनता और प्रेम प्रकट हो जाएंगे हमारे जीवन में। तो इसका अनुभव जीते जी कर सकते हैं। कोई ये नहीं कि इसके लिए मरना पड़ेगा तब मोक्ष होगा। मोक्ष का अर्थ क्या है? बंधन से छूटना। हम काय से बंधे हुए हैं? हम ममता रूपी रस्सी से बंधे हैं, कामना रूपी रस्सी से बंधे हैं, अहंकार रूपी रस्सी से बंधे हैं। तो ये अगर हम स्वयं इसको अस्वीकार कर दें तो ये बंधन ऐसा है जो स्वतः ही छूट जाएगा। क्यों? ये तो माना हुआ है, वास्तव में तो है नहीं।
भगवान गीता में साफ साफ कहते हैं असत भावन अविद्यते। असत भावन अविद्यते का मतलब है कि जो उत्पन्न और नष्ट होता है वो असत है, उसकी सत्ता नहीं होती। तो आप देखो संसार में ऐसा कोई चीज है जो उत्पन्न हुए बिना हो गया हो? हर चीज उत्पन्न होती है, नष्ट होती है। संसार में कोई ऐसी चीज नहीं है जो उत्पन्न और नष्ट नहीं होती। शरीर है तो उत्पन्न और नष्ट होता है। ये जितने भी जीव है सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं। जितने सामान है वो उत्पन्न और नष्ट होते हैं। तो इससे सिद्ध क्या हुआ कि एक हम हैं जो सदा रहने वाले हैं, बाकी सब के सब नष्ट होने वाले। इस तरह से जिसने अपने स्वरूप को समझ लिया उसका अहम गल जाता है और फिर शांति, स्वाधीनता और प्रेम की उत्पत्ति नहीं होती है। वो ये कहना चाहिए कि अभिव्यक्ति होती है। उत्पत्ति तो उसको कहते हैं कि जो पैदा होता है नष्ट हो जाता है। अभिव्यक्ति उसको कहते हैं जो पहले से है और वो प्रकट हो जाता है। तो हमारा स्वरूप शांत, स्वाधीन और प्रेम है, ये हमारा स्वरूप है पहले से। तो अज्ञान के कारण ढक गया था, वो अज्ञान मिटते ही ये स्वरूप प्रकट हो जाता है। तो अब हम समय पूरा हो गया, इसलिए थोड़ी देर के लिए चुप होकर के और उस स्वरूप में स्थित हो जाएं।